अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिहान अल्लाहवाला है और मैं एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस शो के अंदर हमारा टारगेट है कि हम टेक्नोलॉजी के जो आपके सवाल हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के आपके सवाल हैं, उनको हम डील करें और उनको आंसर करें। ऐसे सवाल जो आप समझते हो कि आपका बिज़नेस कैसे बेहतर करना है, आपके कारोबार को कैसे बेहतर करना है, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, मैं उनके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के जो सवाल हैं उनमें दो तीन सवाल हैं, मैं उनमें से आपको पढ़ता हूँ और बताता हूँ। पहला सवाल है कि बेसिक सवाल है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। बड़ा आसान सा अच्छा सा सवाल है, शुक्रिया पूछने का। टेक्नोलॉजी में इट्स अ वास्ट वर्ड, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लफ्ज़ है, चौड़ा वर्ड है, और कोई भी चीज़ जो मशीनी हो वो टेक्नोलॉजी की स्पेस में आ जाएगा। चाहे वो लकड़ी से बनाया हुआ हो, चाहे वो मशीन से बनाया हुआ हो, लोहे से बनाया हुआ हो, स्टील से बनाया हुआ हो, कंप्यूटर से बनाया हुआ हो, सिलिकॉन से बनाया हुआ हो, जहाँ भी कोई मशीन आ गई, मदद करने वाली चीज़ आ गई, मशीनी चीज़ आ गई, वो भी टेक्नोलॉजी। चाहे वो कारपेंटर का धंधा हो, चाहे वो एक हाथ से चलाने वाला ड्रिल मशीन हो, चाहे वो मशीन से चलाने वाली ड्रिल मशीन हो, ये सब टेक्नोलॉजी है। कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी हैं। जो पहली जो बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है वो है पहिया। तो पहिए से टेक्नोलॉजी शुरू हुई और आज हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, और ये इंटरनेट की डिवाइसेस हैं जो बहुत पावरफुल हैं। ये है टेक्नोलॉजी। अगला सवाल ईवो के बारे में। आज हम बात करेंगे ईवो क्या होती है। ईवो क्लाउड ये एक डिवाइस है जो आप देख रहे हैं। ये इंटरनेट प्रोड्यूस करती है आपके कमरे के अंदर। अब ईवो की 2-3 किस्म हैं, हम ईवो क्लाउड से शुरू करते हैं। ईवो क्लाउड क्या करता है कि आप जिस डिवाइस को जहाँ भी रखते हैं, इसके अंदर एक सिम होती है और इस सिम रेडियो वेव्स को लेकर, और रेडियो वेव्स को लेने के बाद यहाँ पे दूसरी रेडियो वेव्स के अंदर इसको कन्वर्ट करके आप तक वाईफाई इंटरनेट पहुँचा देता है। रेडियो वेव्स मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो है CDMA की टेक्नोलॉजी, और CDMA की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिफरेंट मेगाहर्ट्ज़ की वेवलेंथ के अंदर रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हुए ये आपके जो खंभे होते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक सिग्नल लेता है। फिर इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसमीटर होता है जो कि डिफरेंट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ करते हुए, जो कि इंसान को डायरेक्टली हार्म नहीं करती, तो उनका रेंज कम होती है। तो जितनी बड़ा वेव लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसमें डेटा आएगा, और जितना कम वेव लेंथ होगा उतना उसमें कम डेटा आएगा। अब ये क्या करता है कि ये डिफरेंट गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ हर्ट्ज़ के अंदर लेके इसको मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, और आप अपने कंप्यूटर को इससे कनेक्ट करते हैं या मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। ये वो डेटा लेके मज़ीद आगे से खंबे तक देता है, खंबे से लेके आप जहाँ भी सर्वर होता है वहाँ से डेटा लेके शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया ईवो क्लाउड। इसी तरह ईवो की USB स्टिक आती है, वो भी यही काम करती है, लेकिन उसमें फिर वो वाईफाई में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि आपके कंप्यूटर को USB के ज़रिए डेटा प्रोवाइड कर देता है। ये है ईवो की सर्विस, जो कि हाई स्पीड पाकिस्तान में अवेलेबल 3G या 4G सर्विस अवेलेबल है पाकिस्तान में। बहुत सस्ती सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस है। 76-77 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। ज़रूर इस ट्राई करें अगर आपके इलाके में DSL नहीं है। बहुत अच्छी सर्विस है। ptcl.com.pk से आप इसके ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शुक्रिया। अब आपको पता नहीं प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमें बताइए, फीडबैक दीजिए। हमारे पेज के ऊपर आके TV पाकिस्तान का पेज है फेसबुक के ऊपर, इस पर आएँ और अपने फीडबैक दें, शो कैसा लग रहा है। और हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्या आइएगा नहीं। हमारे शो में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप कहीं भागे नहीं होंगे।
और बताइएगा इश्तिहार कैसे लगे, और अगर अच्छे नहीं लगे तो आप अपने दोस्तों को कहेंगे भाई हमारे शो में एडवर्टाइज़ करें, जाके हम इश्तिहार उनके बारे लगाते जो आपको पसंद आएंगे। जी, अगला सवाल है एंड्रॉयड क्या होता है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको गूगल ने बनाया है और इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। अब ये फ़ोन के अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग के अलावा टीवी में भी आना शुरू हो गया है, एम्बेडेड डिवाइसेस में भी आना शुरू हो गया है, गाड़ियों में भी आना शुरू हो जाएगा थोड़े अरसे में, आईपैड्स के अंदर भी आना शुरू हो गया है। एंड इट्स अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गूगल। इसको गूगल ने बनाया और ये लिनक्स का सब सॉफ्टवेयर है, यानी लिनक्स कोर है इसका और उसके ऊपर ही सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। इसके जो चलाने का तरीका है वो आईफोन के सॉफ्टवेयर की जैसा ही है और जो उसका इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, हाथ से टच बेसिस के ऊपर ज़्यादा चलाया जाता है और नॉन टच में भी चलाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये क्योंकि ये फ्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त इसके ऊपर LG के फ़ोन आ रहे हैं, सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं, मोटोरोला के फ़ोन आ रहे हैं और चाइनीज़ फ़ोन आ रहे हैं, हुआवे के फ़ोन आ रहे हैं, ZTE के फ़ोन आ रहे हैं। और इस वक्त सबसे सस्ता जो एंड्रॉयड का फ़ोन है पाकिस्तान में, ब्रांड न्यू, 7,000 रुपये का, 6,999 का गूगल का फ़ोन है ये, आइडियाज़ जोंग की तरफ से बेहतरीन फ़ोन है। हमने ये बहुत महंगे ख़रीदे थे कुछ अर्से पहले, अभी 6,999 रुपये का ब्रांड न्यू फ़ोन हो, नुकसान ही करा दिया है। खैर, इस फ़ोन के ज़रिए ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि गूगल ने बनाया है और इसके अंदर यूट्यूब और Gmail इंटीग्रेटेड है। तो फ़र्ज़ करें आपने कोई फ़ोटो खींचा और या कोई वीडियो बनाई, तो वैसे ही आपने वीडियो बनाई, वीडियो बना के आप एक बटन दबाएंगे, जैसे ही बटन दबाएंगे वो वीडियो यूट्यूब पे चली जाएगी टाइटल लिखने के बाद। इसी तरह से आपने कोई फ़ोटो खींचा, आपने बटन दबाया, पोस्ट का बटन दबाया और वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के ऊपर चली गई। इसी तरह आपकी कोई ईमेल आएगी तो फ़ौरन आपको ईमेल पता चल जाएगा कि भाई आपकी ईमेल आई है। इसी तरीके से इसके अंदर गूगल लैटिट्यूड है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ हैं, अपने स्टाफ को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ हैं। ये गूगल मैप्स के ज़रिए होता है। इसके अलावा इसके अंदर गूगल नेविगेटर भी बिल्ट इन है, जिसका मतलब है कि आप शहर के जो रोड्स हैं उनके ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। वो आपको रास्ता भी बताएगा कि भाई यहाँ जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, बोलता भी है वो। तो ये GPS के ज़रिए हो जाएगा। इन फ़ोन्स में नॉर्मली में कैमरे भी बिल्ट इन है और मेरा ये ख्याल है कि 2017 तक यही स्टैंडर्ड, जैसे आजकल विंडोज़ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में इस्तेमाल है, इस तरह फ़ोन्स के अंदर मेरा ये ख्याल है कि 2,000 रुपये फ़ोन, 1,500 रुपये वाले फ़ोन में भी ये गूगल एंड्रॉयड आ जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर गूगल वॉइस बिल्ट इन है। और सबसे मज़े की इसके अंदर बात है वो ये कि अगर आप स्कूल नहीं भी गए, मेरी तरह जाहिल हैं, तो आप बोल के सारा काम इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त गूगल वॉइस एक्शन है। गूगल वॉइस, एक बटन दबाएं और बोल के सर्च कर सकते हैं, बोल के फ़िल्म देख सकते हैं, भाई ये टायर कैसे ठीक होगा वो भी बोल देगा। सो ज़बरदस्त। एक और बहुत मज़े की चीज़ है इसके अंदर, उसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। तो यहाँ आप इंग्लिश बोले वहाँ से उर्दू बोलेगा, उर्दू बोले वहाँ से इंग्लिश बोलेगा, अरबी बोलेगा तो आप हज करने जा रहे हैं तो इधर अंग्रेज़ी बोले उधर अरबी बोलेगा। बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ये कुछ इसके फ़वाइद हैं। इसका सबसे बड़ा और फ़ायदा ये कि आप ख़ुद अपने लिए इसके ऊपर बैठ के सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। बहुत आसान है, कोई बच्चा भी लिख सकता है और दैट्स द ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करें और भी रिसर्च कर सकते हैं आप। यूट्यूब पे बड़ी बड़ी फिल्में होंगी इसके ऊपर, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे सस्ता फ़ोन इस वक्त इसका 7,000 रुपये शुरू है, आप नियरेस्ट जोंग वाले से ले सकते हैं। हाँ जी, तो अगला सवाल है कि ये इंटरनेट साहब कहाँ से आ गए, बताइए कैसे हुई और कैसे बना। तो इंटरनेट जो है वो बेसिकली US आर्मी का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर वो चाहते थे कि आपस में उनकी जो कम्युनिकेशन है, इंटर कम्युनिकेशन है, वो किसी एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो जिसमें डेटा सेंड वो कर सकें, कंप्यूटर्स आपस में बात कर सकें। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के 2 यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करी गई। तो ARPANET पहले बनाया गया और उसका जो डिज़ाइन बनाया गया, IP नेटवर्क का डिज़ाइन बनाया गया, उस तरह से बनाया गया कि अटैक की सूरत में, हमले की सूरत में डिस्ट्रॉय ना हो और राउटर्स जो हैं वो ख़ुद देख सकें कि अगर एक सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे रास्ते से डेटा को भेजा जा सके। तो ये इंडिपेंडेंट सर्वर्स क्रिएट किए गए जाके डेटा किसी भी सूरत में मिलना शुरू हो जाए, राउटिंग होती रहे डेटा की। एंड ARPANET बनाया गया
और उसके बाद एवोल्यूशन आया आहिस्ता 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 और इंटरनेट बनना शुरू हो गया। फाइनली जाके 95 में मेरा ख्याल है कि वेब क्रॉलर के नाम से एक ब्राउज़र आया जिसके ऊपर HTML के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया गया और HTML लिखा गया। फिर सर्च इंजन आए, वेब क्रॉलर आई थिंक वाज वन ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन। उसके बाद आप याहू आया, फिर गूगल आया और आज जो है ये नेटवर्क्स बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है कि सारा कुछ ही नेटवर्क के ऊपर रख दो, कंप्यूटर्स की ज़रूरत कम होती जा रही है क्लाइंट साइड पे। तो इंटरनेट की पैदाइश जो है वो बेसिकली US आर्मी की वजह से हुई और आज हम सबकी ये ज़बरदस्ती एक फैसिलिटी बन गई है। हम सबको एज ह्यूमन रेस यूनाइट करने का तरीका बन गया है। नेटवर्क्स खड़े हुए हैं और अब तो समझ में भी नहीं आता कि कौन अमेरिका में और कौन अफ्रीका में और कौन पाकिस्तान में है। वर्ल्ड फ्लैट होती जा रही है इंटरनेट की वजह से। जनाब, तो आज की टिप ऑफ द डे है कि किताब, और किताब है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को लिखा है नेपोलियन हिल ने और बहुत पुरानी किताब है, लेकिन इसकी वजह से आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर ये मौजूद है एज अ वीडियो फॉर्मेट और नेपोलियन हिल की अपनी आवाज़ में और अपनी वीडियो में मौजूद है। तो एक ऐसा आदमी जो कि 70 साल पहले या 50-60 साल पहले फ़िल्म बना रहा हो और इस तरह बना रहा हो कि वो आपसे बात कर रहा है जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई थिंक सर ही वाज जीनियस टू हैव दैट काइंड ऑफ विजन। डेफिनेटली वॉच करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की ये किताब है और इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। और जब भी इसको देखें आप किताब सामने रखें और उसमें नोट्स लिखें कि जी आप उसमें से हम क्या क्या करना है। एक्शन लें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी मुल्क की ज़िंदगी को बदलें, इस मुल्क को खूबसूरत बनाएं और आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। एक बड़ा मज़े का सवाल आया है और आप भी अपने सवाल YouTube पे अपलोड करके हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा वेबसाइट है tvpakistan.com, उस पर जाके आप अपने सवाल अपलोड करें और या YouTube पे अपलोड करें और हमारे पेज पे लगा दें। पेज है facebook.com/tvpakistan। इस पर वीडियो लगाएं सवाल की और आई विल लव टू रिप्लाई दैट। तो ये सवाल सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देते हैं। सुनिएगा सवाल, बड़ा मज़े का। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मेरे जहन में है, वो ये है कि जिस तरह पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, तो लोगों की ज़िंदगी तो बसर हो रही थी, लेकिन जो काम हम आज टेक्नोलॉजी के थोड़ा आसानी से कर सकते हैं वो थोड़ी सी देर से होता था और मुश्किल से, लेकिन ज़िंदगी तो बसर होती थी। अब आने वाले ज़माने के अंदर क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है? जिस तरह इंटरनेट आया, इंटरनेट से हमें तो ऐसा लग रहा है कि इससे आसान कोई और हमारे मसाइल का हल है ही नहीं, लेकिन इसके बाद जो और टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या हो सकती है? तो इसके बारे में मेरा सवाल है, प्लीज़ इसका जवाब मुझे मिल सकता है आपके आज के शो में। जी, तो आपको कैसा लगा? ये बड़े जीनियस हैं एक साहब, उनका नाम है इकबाल ट्रेनर, उनका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है पहली बात। और आपको पता है इकबाल जो है वो मदरसे के एक स्टूडेंट हैं और एक मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल कभी नहीं गए हैं, नॉर्मल स्कूल में मदरसे में बड़े हुए हैं और हमारे दफ्तर में आए थे चाय बनाने के लिए और अब ये लोगों को जाकर ट्रेनिंग करते हैं। इनकी ज़िंदगी तो कंप्यूटर ने अपसाइड डाउन कर दी है और अब ये बहुत सारों की ज़िंदगी के साथ यही हरकतें कर रहे हैं। आप इनका वीडियो ज़रूर देखिएगा, इकबाल ट्रेनर का, जाके यूट्यूब पे लिखें इकबाल ट्रेनर का तो आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। खैर, कैसे आप फ्यूचर को देख सकते हैं? स्टार ट्रैक देखी कभी आपने? नहीं देखी तो देखिए। स्टार ट्रैक 60s में आया और स्टार ट्रैक ने आने के बाद आपको आइडिया दिया कि एक फ्लिप वाला फ़ोन होता था और वो साहब बात करते थे और उस वक्त तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है कि बात होगी इस तरह से। तो हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो आर्टिस्ट एक विजन को क्रिएट करते हैं, फ्यूचर को क्रिएट करते हैं, साइंस फिक्शन को क्रिएट करते हैं। फिक्शन जिसको आप कहते हैं, फिक्शन वही होती है जो कि आपको फिक्शन जो फैक्ट्स नहीं होते। और फिक्शन, जितनी भी फिक्शन आप देख रहे हैं स्टार ट्रैक में, वो आहिस्ता 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 फैक्ट्स में कन्वर्ट होने जाती है। तो एनीथिंग विच ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन कम ट्रू। तो अगर आप स्टार ट्रैक में बिलीव करते हैं या उसकी इमेजिनेशन भी क्रिएट करते हैं तो थोड़े दिन में कम्युनिकेटर ऐसा आएगा
हाँ जी, बात करो जी, सुन रहा हूँ बात। वो लोकेटर भी होगा आपका, बटन से क्यों दबाएंगे और आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। नो बिग डील, आई थिंक इट्स वेरी नियर। फिर कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्टर इस वक्त तक नहीं आया है। आइंस्टाइन ने कहा था कि इट्स पॉसिबल कि मैटर कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्यूचर में हमारे पास स्कॉटी बीम मी अप आ जाएगा। स्कॉटी बीम मी अप क्या होता है अभी आप स्टार्टअप में जाके देखें, आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एनर्जी में, और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपको रिक्रिएट कर दिया जाएगा एक और जगह पे। तो यू विल बी एबल टू गो फ्रॉम लंदन से कराची का जो ट्रिप है वो 2 सेकंड में हो जाएगा। यूँ दबाएंगे टोंग टोंग, हम लंदन में निकल आएंगे, फिर यहाँ से दोबारा टोंग टोंग टोक्यो में निकल आएंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच हैज़ नॉट बीन डन येट। आप इन्वेंट करें कैसे करेंगे इसको। और स्टार ट्रेक में क्या होता है, ट्रैवल टू डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। डिफरेंट यूनिवर्स में प्लैनेट का जो ट्रैवल है वो अभी तक नहीं हुआ है। अब वो हो सकता है कि आप क्रिएट करें, वहीं से तो इब्तिदा होगी ना, पहला कदम रखें। मैं एक बड़े मज़े के और साहब से मिला, उनका नाम है अहमद, और अहमद ने एक लिफ्ट डिज़ाइन करने का उनका इरादा है कि वो लिफ्ट जो है बिटवीन एलिवेटर होगा बिटवीन हियर टू मून, या आसमान तक का एलिवेटर होगा, जिसके ज़रिए फैक्ट्रियाँ आसमान पे लगाई जा सकती होंगी, चांद पे लगाई जा सकती होंगी, और उसके वजह से जो पोल्यूशन यहाँ हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आ जाएंगी। और आपको पता है गोल्ड और प्लैटिनम और जितने भी हीरे जवाहरात हैं आसमान पे, कायनात पे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं जो कि पूरे हीरे के बने हैं, पूरे सोने के बने हैं, पूरे डायमंड्स के बने हैं। तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह ताला के नज़दीक। अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है। तो अगर हम अर्थ से निकल के स्पेस एलिवेटर के ज़रिए बाहर चले जाएं, और बाहर निकलने के बाद हम वहाँ पे फैक्ट्रीज लगा लें, चांद पे फैक्ट्रीज लगा लें, तो बहुत कुछ मुमकिन है। और हमारे लिए अगर आना जाना आसान हो जाए आसमान से नीचे और कॉस्ट कम हो जाए, तो हम ये जो एस्ट्रॉइड जा रहे हैं पूरा डायमंड का एस्ट्रॉइड ला सकते हैं। तो सवारस्की वालों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जो हीरे बनाते हैं बहुत सारे। तो दिस इज़ हाउ फ्यूचर कैन बी सीन। अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो साइंस फिक्शन मूवीज़ देखें, आपको नज़र आएगा कि फ्यूचर कैसा होगा। और मुझे तो बहुत पसंद है साइंस फिक्शन मूवीज़। मेरी स्टार ट्रेक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, स्पेशली द नेक्स्ट जनरेशन। और उसको देखने से बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलते हैं। और जो सबसे प्यारी बात मुझे वहाँ लगती है ना, वो लगती है यूनाइटेड ह्यूमैनिटी। ना वहाँ पे कोई चाइनीज़ होता है, ना वहाँ कोई पठान होता है, ना वहाँ कोई महाजर होता है, ना वहाँ कोई सिंधी होता है, ना वहाँ कोई अमेरिकन होता है। सारे के सारे अर्थलिंग्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। और दैट इज़ व्हाट यूनाइट्स अस। जिस दिन हमारे पर कोई एलियन आके हमला करेगा, उस दिन हम यूनाइटेड वर्ल्ड के ह्यूमन बन जाएंगे। क्योंकि अब आपकी जो डिफेंस लड़ाई है वो रशियन और अमेरिकन की नहीं हो रही होगी और चाइनीज़ से नहीं हो रही होगी, बल्कि एलियंस के साथ हो रही होगी। तो किसी और भी लिखने वाले ने बहुत अच्छी बात की कि जब हमला होगा ऐसा कोई, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम यूनाइटेड बन जाएंगे एज ए ह्यूमन। पहली दफ़ा हम अपने आप को ह्यूमन की तरह देखने लगेंगे। और अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई काम हो, हम पहले ही ह्यूमन बन जाएं, इंसान के बच्चे बन जाएं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ, इंसान के बच्चे बनना, और फिर आगे देखते हैं। तो ये सवाल का जवाब है कि अगर आप साइंस फिक्शन मूवी देखें, स्टार ट्रेक देखें, तो पता चल जाएगा कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो आज का पॉप क्विज ये है कि वेव लेंथ क्या होती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये 2 सवाल हैं। जो भी आप में से इसकी वीडियो मज़ेदार बना के भेजेगा उसको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर हमारी तरह से। और इसकी वीडियोस बनाएं और हमें भेजें अपनी आवाज़ में। और शर्त ये है कि आपकी शक्ल नज़र आनी चाहिए और आप उसको एक्सप्लेन करें कि ये वेव लेंथ क्या होती है। आप ड्राइंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फिल्म के अंदर। आवाज़ साफ़ आनी चाहिए, आपकी शक्ल सही नज़र आनी चाहिए। तो 2 सवाल हैं। पहला सवाल वेव लेंथ क्या होती है, दूसरी चीज़ RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। अपने जवाब को TV पाकिस्तान के चैनल के फेसबुक के पेज के बजाय लगाइए। tvpakistan.com पर भी जाके आप उसको पेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें लगा के बताइए कि ये आपके ख्याल में RF क्या होता है और वेवलेंथ क्या होती है। बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा और इसके अंदर हम क्या इम्प्रूवमेंट लाएं। और अपने सवालों को प्लीज़ भेजिए हमारे, आप मेरे पेज पे भेज सकते हैं, लर्न फ्रॉम रेहान अल्लाहवाला की पेज पे भेज सकते हैं, रेहान अल्लाहवाला की फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं। और बताएं कि शो कैसा लगा
और मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और अगेन सवाल अगर आप अच्छे देंगे तो मैं जवाब कोशिश करेंगे अच्छे से दूँगा। और उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह पे आपकी कन्वीनियंस के साथ टीवी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया।